आपका है चलो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या ड्रीम्स हैं? आपको तो पता होना ही चाहिए। जब आप हमें मान लो कोई साक्षी या कोई भी नाम है उसको बताएगा कि यार मेरा ड्रीम है BMW लेने का, उस टाइम वो साक्षी या जो भी लड़की या लड़का वो हंसेगी, कुछ भी बोलते हैं BMW मैं क्यों बात नहीं, हम का दावा करते हैं, तो दुनिया आप पे हंसेगी। जो आपने अपने सपने लोगों के सामने आप बताओगे ना तो लोग आप पे हंसेंगे। वो लड़का अपने फादर को बोला ग्रेजुएशन करने के बाद, BC में टॉप करने के बाद, डैड मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, बताओ। फादर बोले यार ये नया पंगा हो गया, मुश्किल से सुधारा है, इसको भी कलेक्टर बनना चाहते हैं। पापा बोले सर 2-3 दिन में समझ जाएगा, कोई ना कोई समझाएंगे इसको, फोटोग्राफी दिलाएंगे, बैट दिला देंगे 2 दिन, उसको करेंगे। वो कहाँ समझने वाला था? सेम थिंग सर, या तो उसको बहुत आगे जाना था या उसको बहुत पीछे रहना था, बीच का काम नहीं करना था। वो चौथे पास हो गए। फिर से पापा मैंने पता कर लिया जयपुर में IPS की कोचिंग मिलती है और मैं पेपर तो क्लियर ऐसे कर दूंगा ऐसे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में मेरे पापा 83% आए हैं BC में, पेपर तो भी कंप्यूटर रहता है उसमें, जो भी अपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में करते हैं वही उसमें। पापा बोले देखो बेटा ऐसे बात है, मेरे कलेक्टर आप भी हो, मेरे लिए आप कलेक्टर हो, सारी दुनिया मेरे लिए कलेक्टर है, बस छोड़ समझ गया बेचारा। जब भी आप अपने ड्रीम्स किसको बताते हो, उस टाइम उस लड़के के फादर थे जो इतना हंसे आपस में अपनी मम्मी से कहा यार तेरा बेटा नहीं पैदा किया, एक्टर पैदा किया, कुछ भी बोलते हैं, कभी विलन बनना है, कभी कलेक्टर बनना है, कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। जब आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो, जैसे किसी ने भी बताया था कि लग्जरी जॉब सॉरी अच्छी जॉब मिलेगी और लग्जरी लाइफ मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि MBA में भी ज़्यादा नहीं करके तो पता नहीं कितने ही तरह की जॉब्स होती हैं। आपने मार्केटिंग की तो मार्केटिंग में भी अलग अलग जॉब होती हैं कि आप उस कंपनी में कौन सी मार्केटिंग करें। सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, ब्रांडिंग का काम है, कि आपका काम क्या है। अभी मैंने एक लड़के का सुना, उसकी शादी होने वाली थी, लड़के से पूछा लड़की वाले आप क्या करते हो? इन्फोसिस में काम करता हूँ। लड़की वाले भी सारे छोटे टाउन में थे, बोले ठीक है इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, शादी करती, कारोबार भी हिट करती। बाद में उससे पूछा भाई इन्फोसिस में क्या करते हो? क्या मैं गेट बोलता हूँ। दैट इज द रियलिटी। हर कंपनी में कुछ ना कुछ तो काम रहता है, गाड़ी भी होगा, प्योर भी होगा, वो बुरा काम मिला पर उसने नहीं बताया तो लोगों ने कुछ नहीं सोचा। आप किस जॉब को करना चाहते हो आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि MBA, MC या फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद आप जॉब का स्टार्टअप करना चाहते हो या इंटरव्यू देने चाहोगे, आपको जॉब मिलेगी सारी जिंदगी। जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है तब आपको जॉब की स्टार्टिंग करोगे, तब जाके आपकी जिंदगी सेकंड ईयर तक वो जो कहते हैं अच्छी जॉब मिलेगी और लग्जरी लाइफ मिलेगी। उसके लिए 3 तरह की चीजें होती हैं, वो भावना में आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगी। आपको अपने बारे में इतना मालूम होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि जब आपको कोई कह देना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बड़बड़ करते हो, वो आगे से कि भाई बस कर तेरी जॉब कंफर्म है। जब आप अपने आप को नहीं जान सकते तो वो कंपनी आप पे कैसे ट्रस्ट करेगी। 3 चीजें होती हैं, रिज्यूम, CV और प्रोफाइल। नॉर्मली जो रहते हैं, जब मैं MBA कर रहा था, हमें सर कॉलेज वालों ने ऊपर अपना फॉर्मेट देख लिया, कॉलेज का प्रमोशन फ्री हो गया, नीचे सेम थिंग और बोले फिल कर दो बस। ऑब्जेक्टिव तब सेम था। ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऐसा कुछ था कि मैं इस कंपनी में इतना हेल्प करना चाहता हूँ, इसको बहुत ऊपर ले जाऊँ, सेम ऑब्जेक्टिव था। जब मैं इंटरव्यू देने गया, उसने बोला व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? उसमें लिखा था, वो पता थोड़ी ना लिखा क्या उसको, कॉलेज वालों ने जैसा किया वैसा हो गया। मैंने कहा सर वो बोले आपने लिखा, आपको पता होगा। तब जाके पता चला कि जो आपको प्रोफाइल, CV या रिज्यूम बनाना है, आपको अपने आप बनाना है, अपने लिए बनाना है। और जहाँ तक पॉसिबल हो पाए खुद की हमेशा प्रोफाइल बनाओ, आपकी फोटोज, आपने आज तक क्या जिंदगी में अच्छा काम किया, आपने क्या मिस्टेक्स किए। लोग डरते हैं अपनी गलतियाँ बताने के लिए। जब आप खुद के सामने नहीं आ सकते ना तो कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। आपकी 3 से 4 पेज की प्रोफाइल होनी चाहिए, 25 से 30 मिनट का आपका बोलने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे कोई बोल दे, बस मुझे बोलना है। कहीं भी, वो सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं है, कोई इलेक्शन फाइट कर रहा है वहाँ भी आप जाके बोल सकते हो, कुछ भी कर रहा है कहीं भी आपको बोलना है। मार्केट इज नथिंग विदाउट प्लेइंग विद वर्ड्स।
मार्केट कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्दों से खेलने का एक तरीका, एक जरिया है। और जिस दिन आप अपने शब्दों से खेलने लगे ना, आप लोग आपको पागल करते हैं, कल आपके जो वर्ड्स निकलेंगे उसको मोती कहेंगे, हीरा कहेंगे। अब उस लड़के का कलेक्टर का तो हो गया, ठीक है, आपका तो बोला कलेक्टर है, आज से कलेक्टर करना स्टार्ट कर दिया। अब 3 से 4 दिन की बात है, वो लड़का बोला मुझे मुंबई से MBA करने। हमारे वहाँ पे 2 चीजें हैं, हमारे को आपके, जब भी आप इसको बताते हो कि मैं MBA कर रहा हूँ, या तो वो कहेगा वाह, वाह कौन कहेगा जिसको MBA का पता नहीं है, हमसे पूछो भाई, हम जानते हैं क्या किया है। या सर वो बोलेगा मूर्ख है, MBA वाले चमत्कार भेजते हैं। MBA वाले कैसे होते हैं, बस की अगली खिड़की से अंदर जाएंगे, कंडक्टर से पूछेंगे बस कहाँ जा रही है और किसी खिड़की से उतर जाएंगे। ये पागल होते हैं MBA वाले। और फिर जो MBA करने आते हैं, एडमिशन काउंसलर्स होती है, वो कहती है यहाँ एडमिशन होगा तो बहुत आगे जाओगे, एंड योर पैकेज विल बी 7 to 8 लाख। अब ये बात तो बोली हुई आपको किसी ने बोली थी क्या? जोर से बताओ, बोली थी क्या? कम लोगों को बोली, कम पागल बोली। ठीक है, योर पैकेज विल बी 7 to 8 लाख। तो उस लड़के ने कहा सर MBA कर लिया। उसके फादर बोले MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा MBA का फुल फॉर्म वैसे क्या होता है, कोई बता सकते हैं? उसको पता नहीं। चल आप तो हर बात कैसे करते हो, मैं कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी करते हो, आपको पता है कि MBA की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ पता है, तो फिर मेरे से भी पूछिए। फिर बोले बेटा भाई कैसे है बात, मैं तेरा बाप हूँ, कुछ भी मांग हूँ, नॉर्मल काम कर ले, को कर ले, MC तब तो पता ही नहीं पहुँचता हमको MC क्या होती है। BC का जो छोटे शायद लोग होते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ना पूना के मुंबई के, BC से करके 20,000 रुपीज़ अर्निंग करते हैं, वहाँ के लोग BC करके सोचते हैं आगे करना क्या है। वो बोले आप MSc कर लो, MPhil कर लो, और कुछ नहीं, तेरी डिग्री के बेस पे तेरी शादी तो हो जाएगी, नाम तो तेरा पीठ में वैसे ही बोलता है, जूते खाता है, फलाना दिलाना, उसके फादर ऐसे, मतलब वो बोला अब की बात ही चलने वाला नहीं है, मैं मुंबई जाऊँगा और MBA करूँगा। बोले इंग्लिश आती है आपको? इंग्लिश क्या क्या है सीखूंगा। काफी लोगों को लगता है इंग्लिश का क्या सीखेंगे, स्पोकन कोर्स होता है 3,3600 रुपए में, 3 महीने इंग्लिश पटक पटक पटक, 3 महीने बाद पता चलता है बंगले फिर से। रियलिटी है ना, रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। मालिक ने बोला, उसने बोला पापा इस बार भी चेक वाला नहीं, मैं जाऊंगा और जाऊंगा, अब आप अपने बेस पे भेजोगे तो सैलरी दूंगा, नहीं भेजो तो खुद जाओ खुद सैलरी खाऊंगा। फादर बोले अब अकेला लड़का था, बहन तो टॉपर थी, बोले ठीक है। उसके फादर उसके साथ 4 बार मुंबई आए, ट्रेन की जनरल सीट, जो जनरल होते हैं ना, बैठने की और स्लीपर की जगह नहीं मिलती है, सिर्फ टिकट मिलती है, खड़े रहो या बैठो जो भी रहते हैं। यहाँ आके उसको पता चला कि MBA करने के लिए CET होता है, कैट होता है, मैट होता है। मेरे फादर बोले बस वही है, ये गाड़ी जाएगी जयपुर, मुंबई से जयपुर सिटी ट्रेन जाती है, मैं उतरूंगा जयपुर, खुद के लिए रूम देखूंगा, कैट की कोचिंग लूँगा। अब मेरे को MBA नहीं करनी, MBA करनी तो IIM से करनी है। बहुत बड़ी वो लड़का तो बोला IIM, बोलते ही सुना नाम तो IIM, जिसने नहीं सुना शायद कुछ सुना ही नहीं, सुना हुआ सबने। उस लड़के ने पीछे देखा, वो बोला IIM से करनी है, कोचिंग स्टार्ट करनी। उसने जयपुर में कोचिंग स्टार्ट की, उसका रिजल्ट क्या रहा तो उधर बात करते हैं नेक्स्ट। ये कोई काम नहीं है। 2 तरह के नेचर होते हैं, एक होता है पर्सनल नेचर और एक होता है नेशनल नेचर। इसको डिफरेंस मालूम है इस नेचर में? किसी को मालूम है पर्सनल नेचर और नेशनल नेचर में क्या डिफरेंस होता है? गीता पढ़ी है किसी ने? मैं गीता की कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये तो सुना होगा, पढ़ी किसी ने नहीं? मैंने पढ़ने की ट्राई की, हिंदी में होती है ना गीता, या संस्कृत में तो दोबारा बैठ जाता था।
गीता में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने जिंदगी में 2 ही किताबें पढ़ी हैं, या तो गीता तो या इंग्लिश बुक है। मेरे दोस्त ने मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की द सीक्रेट। ठीक है, चलता रहेगा। गीता में एक चीज लिखी है, जो चीज आप नहीं कर पाए या जो गलती आपने की है, आप कम से कम आगे वाले लोगों को बताओ कि वैसी मिस्टेक दोबारा नहीं करें, और जो आप नहीं कर पाए कम से कम आपके सजेशन से वो कर लें। ये गीता का सारा अध्याय है, खत्म हो जाते गीता है। द सीक्रेट में एक चीज लिखी है जो मुझे समझ आई है कि अगर आप कुछ सोचते हो ना, तो डेफिनेट है कि आप अपने हाथों में उसको पाओगे एक दिन। तो जिस दिन वो चीज आपके हाथों में आ गई ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब वो लड़का कैट की कोचिंग स्टार्ट कर चुका है। उस लड़के की स्टोरी पे फिल्म बनने जा रही है। एक 6 to 7 मंथ में उसका सब कुछ ओपनिंग हो जाएगा। तो अपनी उस लड़के से अच्छी सेटिंग है, कुछ बनी बात तो याद करवा देंगे, प्रमोशन करने आ सकते हो। स्टोरी ठीक लगी, चलेगी या नहीं चलेगी? काम चलेगी या नहीं चलेगी? तालियां बजा रहे हो। तो उस लड़के ने सर कैट की कोचिंग स्टार्ट कर ली। और मैं आपकी तरह था, फॉर्मल, तुम्हें पता नहीं था प्रोफेशनल क्या होता है। देखिए चले जा बिना ऊपर है कि टोपियां नहीं सीखी, जिसमें बाल दिखते हैं तो बाकी का वैसे टोपियां पहन के कोचिंग में जाता है, चश्मा लगाता था। वो पूरी कोचिंग में कोई ऐसा लड़का था जिसका सब पता चलता था कि IIM इसको तो एक लोकल कॉलेज मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे मतलब गार्ड तक भी जानता था कि बेटा मैं मेरे बच्चे को कहूँगा कि जब तक तू यहाँ पे है ना, यहाँ कोचिंग मत करना। कैसा स्टार्ट किया कैट का एग्जाम आ गया। सब 25 नवंबर की बात है। 25 नवंबर इज लकी एंड वेरी लकी डेट फॉर अस। उनके लिए 25 नवंबर को कैट का रिजल्ट आया था। आप लोग करोगे ना, 2011 का जो कैट का रिजल्ट पास हो गई, 2010 का जो कैट का पेपर था 25 नवंबर को था। पेपर देने गया, वो रिजल्ट आया 87% है, 87% है। उसने फोन किया कोचिंग में, आप बोलते थे ना 87% का है और मैं जाऊँगा। वो बोले 87% का, मैं ऐसे कैसे हो सकते? बोले सर वो आप एक बात बताइए, कौन सा देख रहे हो जो लास्ट में लिखा वो? सर वो तो जनरल नॉलेज का रिजल्ट है, 87% है, जिसका कैट में यूज नहीं होता है। कैट का रिजल्ट जो आता है ना, लास्ट में आता है जीके का रिजल्ट, और जो मेन रिजल्ट होता है वो आता है फ्रंट में, उसके लिए 4% है, 4%। अब फिर फंस गए। अब क्या करें? फिर सर आपकी फ्लैट में सीट ही होती थी, पता किया उसने कहीं से जुगाड़ लगा के चलो कुछ और नहीं तो भाई कॉलेज ही मिलते। अब तो घर वालों के सामने बेइज्जती होगी, क्योंकि बोल बच्चन था, अपने फादर को बड़ी बड़ी बातें कर चुका था। उसने कहा यार कुछ ना ब्रोकर से बात की जाए, डोनेशन वाले से। IIM में जा रहा है तो डोनेशन की बात करेंगे, सेटिंग करेंगे, सैलरी में पैसा देंगे। IIM से बच्चा मिलेगा 50 मिलेगा, पहले तुम नहीं लेना यार, फाइनेंस कर देंगे। उसने फोन कॉल कनेक्ट कर दिया, स्टार्ट को क्या कहता है जस्ट दैट $888 मुझे कंसल्टेंट के नंबर चाहिए, एडमिशन कर। फोन पे फोन। वो बोले भाई 1 करोड़ लगेगा, 80 लाख लगेगा, 90 लाख लगेगा। IIM 2 कंडीशन थी, या तो वो उसी सही गलियों में चला जाता, या एक ऐसी गली में आता चाहे आपका गंदी गलियों में, उस गलियों को अपने एक्टिविटी से सुधार देता। 2 ही चीज, या तो जो बिगड़ा हुआ है वहां रह ले, या अपने लिए घर बना ले। उस लड़के ने कहा सीट ही घूमा, फैमिली सीट। जिंदगी में उसकी भी वही बात थी, और आप भी इस चीज को याद रखो, अगर आप सक्सेस होते हो ना, उसके लिए कोई भी हकदार नहीं है सिवाय आपकी। और अगर आप इस बात को मान रहे हो तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपकी जो फेलियर है वो भी सिर्फ आपके कारण नहीं थी, TPO सर के कारण, कॉलेज के कारण या डायरेक्टर के कारण नहीं थी, सिर्फ आपके कारण थी। अगर कोई भी बच्चा आज ये सोच रहे हैं ना GSPM से पढ़ के या बालाजी से पढ़ के या सिंह से पढ़ के नंबर 1 पैकेज लेगा, लग्जरी लाइफ लेगा, आप बहुत गलत हो। ये GSPM के नाम से आपका नाम नहीं होने वाला, आपके नाम से हमारे GSPM का नाम होने वाला है, जो कि सर भी बता रहे थे कि रूरल बैकग्राउंड से हमने स्टार्टअप किया था, और आज बच्चे पता नहीं कहाँ पहुंचे, किसी न किसी बड़ी कंपनी में पहुंचे। उन बच्चों के कारण GSPM का नाम आज हुआ है, जो कि ये कुछ कितने कैंपस रखते हैं, 7 कैंपस रन करेंगे। कैंपस तो पहले भी नहीं था ना,
सिर्फ आप लोगों का अगर कॉलेज का नाम जाता है, कॉलेज के नाम के बेस पे आपका नाम नहीं जाता। ये सोच लेके उस बच्चे ने सीटी का फॉर्म भर दिया। सीटी में क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स ये होते हैं, ऐसे ही बन गई से कुछ 73-74% तक आ गई। और वो टाइम अच्छा था, उसको पता चल गया था कि क्या कराउंड होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, हर एक चीज़ होती है। उसने पहले जो राउंड में कॉलेज फील करते हैं, मुंबई का राजीव गांधी, उसने राजीव गांधी क्यों सेलेक्ट किया था? क्योंकि राजीव गांधी बड़े आदमी थे, कॉलेज भी बड़ा हुआ है। नवी मुंबई में है सर ये कॉलेज है, और कॉलेज क्या कहूँ, आज मेरा फ्लैट उससे बड़ा है, मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ सॉरी, हम सबका, मेरा गलत नहीं है, हम सबका। वहाँ गया, पापा फिर से साथ में, वो बोला मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, ऐसे पीछे जाता तो मैं नहीं हूँ, मुझे लग गया चल चल चाय लेते हैं, चलो 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 चलो, नो देखना नहीं है कॉलेज को, जिंदगी कैसे आती जाएगी, कॉलेज देख के तो खराब हो गया। पापा बोले भाई बात तो क्या चाहता हूँ, खुद से चाहता हूँ, चाहते हैं फलाना ठिकाना डायलॉगबाजी करने लग गया, चलो चलो चलो। पापा सुनीता तेरे मुंडे ने नाम तो ले रखी है, तेरे बेटे ने नाम तो ले रखा, क्या नहीं कोई सुनीता कि फिर क्यों ये नहीं लेता, फिर क्या नहीं लेता, वापिस आ जाओ बेटा, अपना पैसे देने आपने कॉलेज में, गलत तो नहीं देंगे पैसे। माँ तो बेचारी माँ ही, वो माँ भी ऐसी माँ थी, उसके फादर उसको देते थे 500 रुपये, निकाल उनको जुगाड़ करके तेरे लिए चप्पल ले आओ, वो वहाँ जाके क्या करता था, स्लीपर की दुकान, मम्मी ये शूज मेरे बहुत अच्छे लगेंगे, 10 के रेट में क्या, मम्मी देखो, उतारने का मन नहीं कर रहा मम्मी, तो उसकी माँ तेरी क्या करती थी, खुद कुछ नहीं देती, उसको दिला देती थी। आपकी भी शायद मेरे हिसाब से हर माँ हो सकती है, एक लेडी या एक जेंट्स, एक मेल या फीमेल बुरा हो सकता है, एक माँ या एक बाप कभी बुरा नहीं होता। किसी के मन में ये डाउट होना सामने आ जाना, किसी के भी मन में डाउट हो, अगर किसी का फादर आपको लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करता, सामने आ जाओ, 1 मिनट में आपको प्रूफ दे दूंगा कितना पसंद करते हैं, एक फोन पे। अगर आप अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की, जिंदगी में 2 ही ऐसे लोग हैं, एक जो आपको जन्म देता है, आपके माँ बाप, एक वो जो आपको जन्म देने के बाद जिंदगी जीना चाहते हैं, आपके टीचर्स। अगर इन 2 लोगों की आप रिस्पेक्ट नहीं करते ना, अगर कोई यहाँ पे 30 बार का ऐसे कहता है ना कि टीपीओ सर को मैं सुना देता हूँ, डायरेक्टर मेरे से डरते हैं, आप सबसे बड़े मूर्ख हो, सबसे बड़े मूर्ख हुआ। एक जो गुरु होता है ना, वो इतनी सी राह दिखा के भी आपको रास्ते बनाने में मजबूर कर देगा। अगर किसी को भी ऐसा लगता है ना कि आप कुछ सही काम कर रहे हो, कि पापा को सुना दिया, मम्मी को सुना दिया, या टीचर से आगे बोल दिया, जिंदगी में सबसे बड़ा मूर्ख काम है, बदलाव करने की राह दिया, बड़े मूर्ख बन जाओ, मेरा सीधा। उस लड़के ने सर क्या ग्राउंड दिया, दूसरा फिर से, अब उसको फिर से मिला कॉलेज मुंबई का मराठा कॉलेज, वहाँ भी गया कॉलेज। मुंबई में तो एक बिल्डिंग भी होती है तो बहुत बड़ी बात है, फिर से उसको क्या छोटा कॉलेज है। तो पापा बोले देख भाई ऐसे अगर तेरी मम्मी को फोन नहीं लगाता, बस मेरे से बात कर रहे, बोलो क्या तो तू क्या चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा कॉलेज हो, ऐसा सेमिनार हो, पार्क हो, मेरा जब पढ़ने का मन नहीं करता मैं पार्क में नहीं जाऊँगा, बताओ आप नहीं जाऊँगा पार्क में, मैं गलियों में घूमूंगा। और क्राउड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्राउड तो सिमरन जी के सामने क्या बोलना उनके बारे में, लड़कियाँ होनी चाहिए, फंक्शन होने चाहिए, ऐसे मतलब एक्ट्रेस होनी चाहिए, मैं नाचूंगी जिन पायल घुंघरू टूट गए तो क्या, तालियां में मजा नहीं आ रहा, अभी झाड़े मारो मैं 10 मिनट, तालियां नहीं बजती है ना तो फिर मेरा आगे का भाई चलता नहीं, तालियां बजनी चाहिए। अब जाके उसके फादर ने बोला मैं जाता हूँ राजस्थान और एक यूनिवर्सिटी खोलता हूँ, और उस यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री तेरे को देता हूँ, तू जिंदगी का सबसे बड़ा पागल इंसान है। सपनों में कभी भी एडजस्ट नहीं करने का, कभी भी नहीं। अगर आपको फॉर्चुनेट चाहिए ना तो मारुति की बात नहीं करने का, फॉर्चुनेट लेनी है 2 दिन बाद नहीं है, पर लेनी है, पर लेनी जल्दी है। ऐसा नहीं है 3 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद लग्जरी लाइफ चाहिए तो जल्दी। शादी के बाद कौन सी लग्जरी लाइफ होती है? मैं से शादी क्यों नहीं कर रहा, मेरी सारी जिंदगी इनकी हो जाएगी, तो मेरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब यही यूज करेंगे, मैं क्या करूँगा? अभी तो शीशे से देख लेते हैं कुछ अच्छा जिस इनसे शादी करने के बाद थोड़ी सही हो सकते हैं, आप तो समझ सकते हो। मैं क्या समझ गया।
फिर उसने पूना का एक कॉलेज शुरू किया, नाम कॉलेज का क्या करना, उस कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। तो कॉलेज बहुत बड़ा था, उसको कुछ नहीं लगता टीचर कौन है, बच्चे कौन है, कैसे है, सिर्फ उसको चाहिए था भीड़ कितनी दिख रही है उस टाइम, तो कॉलेज कितना बड़ा है। वो बोला ये कॉलेज जैसे पापा, उसके खाने हमेशा उसके साथ रखे थे, हमेशा सब काम करना छोड़ के बेचारे के साथ फादर भी चलते, सुनीता सुनीता मिठाई के बाद दे, हमारे बेटे ने कॉलेज पसंद कर लिया। सुनीता बोली चलो चलते हैं काम करने, आगे सही है। जिंदगी में कई ऐसे रास्ते आते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लोन लेके स्टडी करते हैं, जो कि मेन रीजन है कि बच्चा अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है। अगर किसी ने उसको क्या मेरे को वर्ड प्रोनाउंसिएशन आता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी में वो है ना, उसको कभी भी जॉब नहीं करनी चाहिए, तो उसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो लोन लेके पढ़ रहे हैं? लोन लेके आप लोग स्टडी करते हो, कोई भी बच्चा इस कारण से बेचारा है जो भी स्टार्ट करनी पड़ती है, उसका माइंड कुछ भी होता है तब उसको जो भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये बात उस लड़के के फादर समझ चुके थे। मैंने इसको अगर 2 लाख रुपये फीस होती है उनकी 2 लाख रुपये, अगर लोन पे दिला देंगे बेचारा लोन चुका था उसका मर जाएगा, वो फादर। हर फादर ऐसा होता है, बस बच्चा समझ नहीं सकता उन चीज़ों को। उस बच्चे ने अपनी स्टडी स्टार्ट कर ली, जाने लग गया कॉलेज में, क्या बोलते हैं फर्स्ट डे कॉलेज। कॉलेज गया, एक बहुत बड़े स्पीकर, बहुत बड़े स्पीकर, उनका सेमिनार था, उसके पास फॉर्मल शर्ट नहीं थी, लड़के के पास अमय जी फॉर्मल का सेम है, उसका अमन नाम है और आपका अमय नाम है। अब तालियां बजाओ अमय जी। ब्लैक कलर की काटी नाम टी शर्ट, जिसको देख के कोई भी पागल हो जाए, वी शेप, नीचे फटी पुरानी जींस और बड़े बड़े वुडलैंड के जूते आते थे उस टाइम में, बड़े जूते चले थे, सबको पता होगा। वो शूज पहन के उस सेमिनार में एंटर करने लगा। प्लेसमेंट ऑफिसर बोले आपके पास शर्ट नहीं है, जाओ शर्ट पहन के आओ। कहाँ रहते हो? ऑफिसर हॉस्टल में रहता हूँ। शर्ट पहन के आओ। शर्ट तो नहीं है सर। शर्ट नहीं? दूसरे टीचर को देखा शर्ट नहीं, बताओ सर हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ से जाऊँगा पक्का, पर मेरे को सेमिनार हो जाएगा। पीछे जाके बैठ जाना चुपचाप। वो तेरी डायरी कहाँ पे, पेन कहाँ पे? सर मैं पेज लिखवा दीजिए सर प्लीज सर। छोटे काम का बेचारा नहीं कर सकता, क्या करें, पीछे बैठ गए। जाते ही उस स्पीकर ने क्वेश्चन किया कि कोर्ट में कौन कौन बिलीव करते हैं। लोगों ने 2-2 आंकड़े कर लिए। अब उसने पूछा, उन्होंने पूछा कि कोर्ट पे कौन कौन बिलीव नहीं करता है। इतना पूछ के वो स्पीकर की जिंदगी का पहला दिन था जब किसी हाथ खड़ा किया होगा, और स्पीकर ने इतना पूछ के पीछे बोल लिया, प्रश्न कर पूछ हाथ खड़ा सुन के वो पीछे का बोला सर मैं। अमय जी, अमन बोला सर मैं। अच्छा आप नहीं करते? उन्होंने बोला तुम्हें हक है स्टेज पे आना। बोला तो भाई क्यों नहीं करते वोट पे बिलीव, क्या कर दिया उन्होंने आपका? हम तो यहाँ पहुंच गए, तुम कहाँ रह गए थे? सर भगवान कुछ देता ही नहीं हमें सेमिनार होते। जब आप मूर्खता वाली बातें कर रहे हो ना, पर 200 लोगों से सिर्फ आप बात कर रहे हो, सबसे आगे आपको पहली चीज। सेकंड थिंग, आपकी मूर्ख बातों पे दुनिया हंसेगी। और थर्ड थिंग, जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, उन्हीं बातों पे लोग तालियां बजाएंगे जैसे आज आप बजा रहे हो। उस स्पीकर ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों नहीं करते? कैसा भगवान कुछ देता ही नहीं? अच्छा किसी को भगवान ने पर्सनली आकर कुछ दिया जा सकता, कोई ऐसा नहीं क्या होगा? ये सीरियस पूछ रहा हूँ, कोई मतलब किसी को दिया आकर के? ठीक है, फिर तो कौन देता है? तो सर एक तो मेरी मम्मी है जो अपने चप्पल के पैसे से मुझे जूते दिलाती है, और एक मेरे फादर है जो साइकिल पे कपड़ा बेच के महंगी फीस देते हैं, और एक मेरी बहन है जो खुद की चॉकलेट्स मेरे को देती थी, अभी उसने मेरे को ATM दिया था, ID दिया था। उस स्पीकर भी मतलब
हिल भी गया और इमोशनल भी हो गया। पहला सेमिनार ऐसा मेरा, वो स्पीकर जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुना, दो भाई सीनियर, उनमें से एक लक्ष्मीकांत जी का जमाई है। अब तक वो लड़का पूरा हाईलाइट हो चुका था, अब से फिर उसका गंदा दिमाग चल गया, जो दिखता है वो दिखता है, मैं फेमस हो गया, बस अब तो फेमस और फेमस हो गया। आगे इस तरीके कैसे स्टाइल से चल रही है ना, जब बोलता हूँ क्या बोलते हैं मैडम आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही जिंदगी में एक स्लाइड पहले आ जाएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका काम चल जाएगा आपके। और उसके माइंड में था जो दिखता है वो बिकता है। हर्षा बोले ने एक बात कही थी IIM में से, हर्षा बोले तो जानते हो आप, क्रिकेटर थे पहले, कमेंटेटर काफी, उन्होंने कहा था टैलेंट इज ए यूजलेस थिंग। टैलेंट जो है ना वो एक यूजलेस थिंग है, बट अगर आप इसको यूज करो तो जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका टैलेंट है। अब आप में से एक या दो जो छोटे जो अपना टैलेंट यूज करके यहाँ आया था, अपना डेयर महसूस करके यहाँ आया था, अपनी लीडरशिप को यूज करके यहाँ आया था, बाकी सबको कुछ भी नहीं मिलने वाला, देख लूंगा कुछ भी नहीं मिलने वाला। टीचर सर कहेंगे प्लेसमेंट होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत लेट मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ ये 3 बच्चे आज सीखे हैं ना, आज जो इनको नॉलेज है या उस लड़के को उस टाइम में नॉलेज थी ना, फ्रंट पे कैसे जाते हैं, आप कैसे खड़े करते हैं, सच्चाई कैसे कबूल करते हैं, वो चीज़ सीखने में आपको 2 साल लगते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी 2 साल लेट है उन लोगों से जो यहाँ खड़े थे। नेक्स्ट सेमिनार में जब मैं आऊँगा 18 तारीख को, आपका 8 से 2 घंटे का सेमिनार होगा। अब सर टाइम हम चूज करेंगे, रात को 11 बजे को सेमिनार स्टार्ट होगा और 7 बजे आपका 8 बजे सेमिनार खत्म होगा सुबह। तब अगर किसी ने सामने आके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, MBA कर लो या फार्मेसी कर लो, कैंसर कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको विदाउट इस डिग्री के बेस पे शादी, और कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़के ने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, बहुत बोलता था। क्या बोलता था, मतलब 2 लड़कियां और एक लड़का बैठा है, बात तो लड़कियों से करनी होती थी, लड़के को बोलता था अच्छा भाई हाउ आर यू, भाई ओके, भाई मुझे कार लेनी है, कोई है क्या जानता होगा? भाई उसको कार लेनी है, कोई है क्या जानता? वो लड़का भी लड़कियों के साथ बैठा है, उसका भी तो कुछ अरमान होते हैं, मैं यार मैं पता करके जाता हूँ। वो बोला लड़की यार मुझे बोला कार लेनी है, बाइक ही है इसके पास, पेट्रोल की पैसे नहीं, कार लेनी है। ये बातें घूम के पता चली उस लड़के को। चलो भाई उसका नंबर से होता नहीं है, मैं लिखता है कार लेनी है और भाई को सबसे पहले फोन करना कार लेके। फिर एक लड़की ने चलते फिरते को नजर मार के उसको आकर बोल दिया Would you like to participate with me in annual function? क्या आप एनुअल फंक्शन में मेरे साथ डांस करोगे? देखो इंग्लिश में तो वो याद है कोई तब मैं जाके समझ गया कि जो इंग्लिश होती है ना, दैट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट सक्सेस। टैलेंट दिखा दो बस, कोट पैंट पहन लो, अच्छा सब तालियां बजाएंगी जैसे आप बजा रहे हैं। उस लड़की ने उससे पूछा डांस उसको कहा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? उसने बोला सो गिव मी योर नंबर। कोचिंग में, कैट की कोचिंग में वो ध्यान से सुनना इस बात को, आज ये काम कर लेना जिंदगी में और आगे जाना चाहते हैं। कोचिंग में डॉक्टर हर्ष थे, उन्होंने कहा था पहले दिन जब आप MBA की पहली क्लास में आता ना, फर्स्ट डे अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लेना। जिंदगी आपको कभी भी चांस दे सकती है, आपकी किस्मत एक मिनट में बदल जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। कब आपके साथ आके क्लास में रटन रटा बैठ जाएगा और उससे आप इंटरेक्शन करोगे, वो आपका नंबर मांगेगा, क्योंकि नंबर लिखने का उसके पास टाइम नहीं होता या एटीट्यूड नहीं होता, वो आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड दोगे। उस लड़के ने अपना विजिटिंग कार्ड से लिया। विजिटिंग कार्ड में क्या था मैडम, नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस। उस लड़की ने बोला गिव मी योर नंबर, 2-3 रख गया प्रयोग में दोस्तों। बस वो लड़का भी जरा सच्चा था, जिसके बेस पे वो बहुत आज कुछ सेटअप कर रहे हैं। अब कल हॉस्टल में गई वो लड़की, सखियों सहेलियों आपको एक नई कहानी बताते हैं। एक लड़के से मांगा नंबर और अपने विजिटिंग कार्ड बांटा फिर लड़की को 2-3 नहीं। हर इंसान में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो चाहने वाले
या बुराई करने लगे। उसकी बेचारी 2 फ्रेंड्स थी, उन्होंने किया फ़ोन, देखो अब बहुत ज़्यादा हो गया, सुधर जाओ, मजाक उड़ रहा है तुम्हारा बहुत ज़्यादा, विजिटिंग कार्ड दे दिए। फिर उसने लिख लिया डायरी में, ये तो आज बड़ी अच्छी बात होगी यार, एक और बार मजाक हो गया मेरा। फिर उसने लिखा कि अब जब विजिटिंग कार्ड दूंगा ना, पहला विजिटिंग कार्ड उस लड़की को दूंगा, जब मेरा नाम आ जाएगा ना उस विजिटिंग कार्ड पे, मेरी पहचान आ जाएगी, सबसे पहला कार्ड उस लड़की को दूंगा, वरना विजिटिंग कार्ड दूंगा ही नहीं किसी को। ब्लू कलर के विजिटिंग कार्ड थे, छोड़ दिए उसने। अब जब इतनी बातें हो जाती है तो हर एक इंसान, एक दुनिया में आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी एक ही चीज़ होती है जो आपके साथ जाती है, वह सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। जब वो आपकी चली जाएगी ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आत्मसम्मान होता है दूसरों के सामने रिस्पेक्ट नहीं, खुद के सामने जो आप खड़े होते ना, आपका क्या रिस्पेक्ट है, वो होता है आत्मसम्मान। अगर आप अपने आप को शीशे में देख के कह देते हो ना, ठीक है भाई तेरा भी टाइम है, पाने वाला टाइम तेरे भाई का, वो वाली बात होती है। पर उसको धीरे धीरे समझ आ गया था कि इस कॉलेज में सब तेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो चलता भी था, मजाक उड़ेगा तेरा। उस लड़के को लगने लग गया कि जब मैं चलूंगा भी ना तो मजाक उड़ेगा तेरा। ठीक है, हो गई एमबीए। जो बातें एमबीए ना सिखा सकी, वो बातें उसको जिंदगी के तजुर्बे ने सिखा दिया, 3 महीने के तजुर्बे ने, कि तू क्या बोलता है और दुनिया क्या समझती है, तू क्या फेंकता है और दुनिया क्या लपेटती है, ये वाली बात है। अब उसने सोचा 50 लोग को जोर पता करते हैं क्या सेटअप बैठेगा। उस लड़के ने कुछ स्ट्रैटेजी बना के समझ आई थी कि भाई इस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट है। काउंसलर बोली कि यू विल गेट 7 to 8 लाख में पे क्या सेटअप है। सीनियर मिले भाई, जो बात मैंने भी किसी को बोली है ना कि आप जॉब के लिए भी तरसोगे, सेम बात उस सीनियर ने उस लड़के को बोली। 8 लाख ये तो मतलब 8 लाख तो क्या बोल रहे हैं। पहले तो बहुत हंसे वो, आजा बैठ हमारे साथ बैठ, पहला बताया 8 लाख रुपये करना है, बोला तेरे को जॉब तक नहीं मिली। अब उस लड़के की पैरों तले जमीन खिंच गई। यार बेचारे फादर को इतने बकवास करते हैं, फेल बातें करते हैं, बेचारे ने सब कुछ बेच बाच के मेरा जुगाड़ कर दिया, और वो रोटी तक नहीं खाते हैं कि मेरे को पैसा भेजना होता है हर महीने। ये क्या सिस्टम बैठ गया। लटकते हॉस्टल में उसने बात बोल लिया, हॉस्टल में स्टार्ट कर दिया, हम ड्रिंक करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ड्रिंक करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ड्रिंक हद से ज़्यादा करो तो बुरी भी है, गम में करो तो अच्छी भी है और बुरी भी है, खुशी में करो तो अच्छी अच्छी। ठीक है, सही करते हो यार। फर्स्ट ईयर उसका निकल गया। लड़के कहते थे बच्चा फेल हो जाएगा, तो उनको पता होता है ना कि इमोशनल क्या होते हैं, मार्केटिंग में क्या लिखना है, डायलॉग क्या बोलनी है। उसने डायलॉग से कॉपी कर दी अपनी। हर एक बच्चे की 3-3, 4-4 बैग आई। उस टाइम मेरी एग्जाम पेपर था SVM, हर बच्चे की बैग 3 से 4 बैग, 3 से 4 बैग। उस लड़के का रिजल्ट देखा गया, सिर्फ एक बैग थी SVM। अब थोड़ा सा उसका विश्वास वापस आ गया, कुछ और नहीं तो यार 4-5 से तो गया। 1 साल पूरा हो गया, कॉलेज में बोला इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप क्या था नहीं पता था चले, बोला इंटर्नशिप होता है कि आप पहले सीखते हो पर पैसा नहीं मिलता। यार सीखते हो पैसा नहीं मिलता, कमाल होगी यार, या तो पैसा लो या पैसा दो। एक काम तो करो, या तो मुझसे 500 कर लो, मुझे सिखा लो आप, अगर नहीं सिखा लो तो मैं खुद से काम करूँगा, मेरे से काम, मेरे को 500 दे दो। एक फर्जी सी कंपनी उसने पकड़ ली, नाम फिर भी शेयर नहीं कर लो। डोनेशन इकट्ठा करती थी सब कंपनी। डोनेशन भी कैसे इकट्ठा करती थी, कहती थी गरीब बच्चों के लिए हम काम करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है उनके लिए हम काम करते हैं। शराब उनको बैंक चेक या बैंक डेली पेमेंट करोगे कभी पैसा नहीं, कैश मिलेगा। स्ट्रेटेजी अच्छी है। और जितना पेमेंट आप लाओगे 1200 उसका 200 आपको मिलेगा। डोर टू डोर मार्केटिंग होगी एक तरह से। और उस लड़कों को क्या बताया गया कि ये जो आपको पैसा मिलता है वो कंपनी देती है, और जो आप पैसा लाते हो वो हम सीधा बच्चों को देते हैं। ठीक, यहाँ मार खाया वो। उसने डोनेशन ऐसी मार्केटिंग की 3-3 लाख रुपए के चेक लाने लग गया,
जिसको क्या कहते हैं, जब आप अपने बातों का बेच देते हो ना, किसी प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं है। एमबीए करके भी अगर आप सोच रहे हो ना कि आप बिजनेस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर एमबीए क्यों कर रहे हो? एमबीए करने का तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा बिजनेस करो कि आप 100 लोगों को जॉब दो आगे से। एमबीए करके जॉब करनी है, खुद का दिमाग चलाना, कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ, सुपर डुपर स्ट्रैटेजी की लोग आपको जाने आपके नाम से, Naukri.com, शिक्षा.com, ये कौन से बस.com, क्या इनकी स्ट्रैटेजी? लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं रोज के लिए। उसने 3-3 लाख के चेक लाए लड़के ने, 3 लाख रुपए चेक लाए, कंपनी के पास जाए 3.5 लाख तो कौन सी प्रतिवादी की वहां से आएगा? ऐसे एक दिन बैठे थे, उसे लगा लिया ड्रिंक क्या भाई, एक बात बताओ यार, हम जो पैसा लाते हैं हमसे कंपनी देती है, और हमको जो पैसा देती है वो कंपनी देती है, और ये वाला पैसा बच्चों को देती है। तो अगर हमसे लेके बच्चों को दे रहे हैं, खुद हमें दे रहे हैं, तो सीधा बच्चों को दे दे वैसे ही, मतलब हमसे काम क्यों करवाइए? इतना ही पैसा आपके पास, तो आप अपनी कंपनी का पैसा जो हमको दे सीधा बच्चों को दे दो। उसको समझ आए कि कंपनी देखती, सारा पैसा इनके पास जाता है, आप 1200 रुपये लाते हो, 200 आपको जमीन अच्छा जिसको कहते हैं ना अपने, जब कोई गलत करता है उसको कहते हैं भाई तेरी आत्मा को क्या जवाब देगा, कुछ लड़के ने बोला है कि तो फेक चीज होगी। वहां से जो आप में से कोई भी बच्चा अगर सर को कहता है कि सर मुझे डॉक्टर मार्केटिंग करनी है, बिना डॉक्टर मार्केटिंग तो आप सीख नहीं सकते। आपको क्या लगता है इन्फोसिस में मैनेजर बन जाओगे या मार्केट में मैनेजर बन जाओगे? डॉक्टर मार्केटिंग से आपको बोलना सीखना आएगा कि आप बात कैसे करते हो, एक अननोन पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो, जो मैं आपको बता रहा था। अब उस लड़के ने कहा ये सेटअप सही नहीं है, ठीक है जो पापा को बोला बोल गया तो बोल दिया, मेरा बाप है, मेरा बेटा तो हो नहीं सकता, मैं तो मेरा बाप ले आऊंगा। बोले यार कुछ कहीं ऐसा सेटअप, फादर का फोन आता था, हाँ बेटा जो कैसे, पापा बहुत जबरदस्त, सुपर डुपर ऑसम मस्ती BMW। जब आप जिंदगी में एक दिन भी एक पैसा कमा लो ना, उसके बाद आपकी कंडीशन बेगुनाह है, पेरेंट्स को भी नहीं बताता, वो है आपका आत्मसम्मान। जब आप पैसा कमा सको, चाहे वो 10 रुपये कमाए हो, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आजकल पैसा नहीं चाहिए, खुद के बेस पे तो स्ट्रगल संघर्ष सारी दुनिया के सामने आता है। उस लड़के को मन नहीं आ गया, उस लड़के को मन नहीं आ गया। क्या कहते हैं, मैं एमबीए करने आया था बड़ा सपना लेके, ऐसी कविता बनाई थी लड़के ने। मैं एमबीए करने आया था बड़ा सपना लेके कि 2 साल के बाद मेरा सारा ड्रीम जो सपने हैं ना सब पूरे हो जाएंगे, सब कुछ पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, वक्त बदलता गया। उस लड़के की सोच बदलती गई, उस लड़के का जुनून बदलता गया, डाउन हो गया वो लड़का। इतने सपने देखने के बाद अगर आपके पास एक पैसा नहीं है तो क्या जिंदगी में एमबीए किया? वो सपने, लड़की को विजिटिंग कार्ड दूंगा, गाड़ी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पापा इंतजार कर रहे थे लोन चुकाने का। कितने लोगों ने लोन लिया? मेरे को सिर्फ आप बताओ, कितने लोगों ने लोन लिया स्टडी के लिए? पापा इंतजार कर रहे थे लोन चुकाने का, और माँ इंतजार कर रही थी घर वापिस आने का। कुछ लड़कों ने मुसीबत से आके घर का रूप पकड़ लिया, कुछ लड़कों ने मुसीबत का रूप लेके घर का रास्ता पकड़ लिया, कुछ ने मौत को गले लिया। लाखों लोग सुसाइड करते हैं, लाखों लोग। उस लड़के की क्या समझ थी कि मैं क्या करूँ यार, मुसीबत से भाग के घर चला जाऊँ। तो कंडीशन आती है मेरे कहने से सारे लोगों को क्या जवाब नहीं होता है ना कि सामने वाली बात कर रही थी एमबीए करने में, जरा देखो क्या करते हैं। तो मेरे को स्टार्टिंग में बोला गया यार एमबीए कर ही नहीं सकते, कुछ सक्सेस हो ही नहीं सकते। ऐसे मंजिल में था कि मुसीबत आई है, घर चला जाऊँ या ऊपर चला जाऊँ।
फिर उसको एक याद आई चीज़ कि एक लेडी है जिसको बड़ा विश्वास था उस पर, जो उसके लिए अपने बाप से, उसके बाप से लड़ लेती थी, उसके फादर से लड़ लेती थी कि आप तो गलत कहते हो, मेरा बेटा तो हीरा है। उसके सपनों को क्या, वो फिर से जागा, फिर से खड़ा हुआ, बोला जो जिंदगी को मुसीबत में छोड़ के वो जिंदगी ना समझ पाए, जो हार कर मौत को गले लगा दे वो भी जिंदगी ना समझ पाए। अब मैं ना रुकूंगा, अब मैं ना रुकूंगा ना थमूंगा। जो चीज मुझे एमबीए नहीं सिखा सकी वो जिंदगी मुझे तजुर्बा सिखा गई, वो जिंदगी मुझे तजुर्बा सिखा। ये मूवी गंदी है, एक बच्चे को 10-10 राउंड शो देखना, तब जाकर आपको पता चलेगा जिंदगी क्या है। डोंट वरी, जेएस कैंप को उसकी टिकट फ्री देंगे। एक बच्चे कोई सेंटर ऐसा बैठता है, स्क्रीन बड़ी लगा के यहाँ बच्चों को दिखाओ। अब उस लड़के ने ठान ली जो हो गया सो हो गया, अब मेरी शुरुआत होगी। उनके थमे चलते रहे, आप सिर्फ राह देखो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। अब उसने सोचा मार्केट इज नथिंग विदाउट प्लेइंग विद वर्ड्स, जिंदगी कुछ भी नहीं है शब्दों से खेलने की। उसने कहा काम कुछ है नहीं, प्रोडक्ट बेच के टारगेट पूरा करके काम करना, खुद की कंपनी को खुद के प्रोडक्ट बेचो। किसी के अंदर जॉब करना है तो खुद की कंपनी को किसी को अंदर काम करवाओ, जो काम करेगा सैलरी दे देना, नहीं करेगा मत देना, टारगेट पूरा करेगा सैलरी आएगी तभी सैलरी देना। 90% जो बच्चे होते हैं टारगेट बेस पे जो मिलती है पहले सही क्या सर, तो अगर आप उसको देना है करना गलत है। देखो आप 2 लाख सैलरी मांग रहे हो एक महीने की, तो आपको 2 करोड़ का काम करना पड़ता है, तब जाके 2 लाख रुपये मिलता है कंपनी से। चाहे कोई भी कंपनी हो, स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, ऐसे ही रहता है। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में वो देख लेते हैं कि इसको इतनी सैलरी देंगे तो हमको क्या फायदा है, इतना टारगेट लाएंगे, टारगेट होता है। अब उसने सोचा ऐसा नहीं है, कंपनी नहीं खोल सकती, प्रोडक्ट नहीं है तो टारगेट क्या पूरा करें। प्रोडक्ट की लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसा करते हैं कि बिना पैसे के काम स्टार्ट हो जाए, तो काम स्टार्ट हो जाए पैसा आने लग जाएगा। कोई आइडिया है आपके पास, किसी के पास ऐसा कौन सा काम हो सकता है? हमें है कोई आइडिया आपके पास? मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप रुकने वाले नहीं हो, ये तो रुके हुए सब। आप नहीं रुकोगे, 2 बच्चे जो हो रहे हैं वो नहीं, ये यार एक बार तालियां बजाओ दोबारा हमें। कोई ऐसा समझ आता है आपको काम हो सकता है जो बिना इन्वेस्टमेंट के हो, आप करो और पैसा मिले। जॉब 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 जॉब, उस लड़के ने अपने आप को बहुत परखा, कैपरी पहनता था, टी-शर्ट पहनता था, घर में शीशे के सामने खड़ा हो जाता था कि यार क्या 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 क्या। तब जाकर उसे समझ आया कि जो बेवकूफियां मैं करता था, जो मूर्ख बातें मैं करता था, उन्हें सच कैसे कर सकता हूँ, उनको सही करके। उसने बोला शीशे में जाके, हेलो मेरा नाम अमन है, हेलो मेरा नाम अमन है, हाय मेरा नाम अमन है। कब जाके प्रोफेशनल किया उसको कि यार मैं इतना अच्छा बात कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव करूँ। जो गलतियाँ मैंने की, गीता पढ़ी, जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं, जो गलतियाँ करके मैं कुछ भी